नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी पहुंचे थे। गोरखपुर को सीएम योगी ने सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक विशेष सौगात दी है। चिड़ियाघर के लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, वन्य जीव हमसे हैं और वन्य जीवों से हैं हम। छोटे से वक्त में कैसे प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित होता है, ये यहाँ साबित होता है। स्कूली बच्चों को यहां फ्री में भ्रमण करने का पैकेज तय होगा। स्कूली बच्चों को भी वन्य जीव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने वहां चिड़ियाघर की सौगात दी है, यानी कि लोकार्पण किया है। गोरखपुर प्राणी उद्यान जिस उद्देश्य से यहां पर स्थापित किया गया है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस प्राणी उद्यान का नामकरण भारत माता के महान सपूत काकोरी कांड के नायक शहीद हंसफा उल्लाह खां के नाम पर इस प्राणी उद्यान का नाम रखा गया है। गोरखपुर और काकोरी कांड के नायकों का बहुत अटूट संबंध है। हम सब जानते हैं कि काकोरी कांड की पूरी भूमिका तय की गई थी शाहजहांपुर में, और उस भूमिका को तय करने वाले महानायक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो योजना रचना तय हुई थी कि अंग्रेज इस देश को लूट करके भारत के खजाने से ही भारत की जनता के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। इसके लिए तय हुआ कि जो सरकारी खजाना लेकर के लोग जा रहे हैं, इसको लूटा जाए, और लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर इस खजाने को लूटने की कार्य योजना को अंजाम दिया गया। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जो सहयोगी थे, उसमें हंसफा उल्लाह खां भी थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अन्य वे सभी क्रांतिकारी थे भारत के स्वाधीनता आंदोलन में, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ हर भारतीय लेता है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में ही रखा था, और बाद में गोरखपुर की जेल में ही उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक गोरखपुर की जेल में प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बनाकर के तैयार किया है। वहीं बाराबंकी दौरे पर है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। बंगाल में चुनाव है, वहां कोरोना नहीं है, ये बातें कही अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि आज बाराबंकी के दौरे पर रहे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। और इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव है तो वहां कोरोना नहीं है, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहती है बीजेपी। बाराबंकी दौरे पर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही, और उन्होंने कहा कि बाबूजी हमेशा से नेताजी के साथ खड़े रहे। मुख्यालय पर स्थित मोहनलाल वर्मा डिग्री कॉलेज प्रख्यात समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति का अनावरण करने सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव मौका देखकर सत्ताधारी भाजपा पर जमकर निशाना साधा और अपने पूर्व बयान की भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे पर यू टर्न लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताएं कि सबको कब फ्री में वैक्सीन लगवाएगी, जब सबको लगेगी तो वह भी लगवा लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है। बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोई कोरोना नहीं मान रहे हैं यहाँ, क्योंकि इन्हें पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप करना है, प्रशासन से हस्तक्षेप कराना है, इसलिए कोरोना है। आजम खान साहब ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है डोज, क्या कहें? आजम खान साहब ने कोरोना वैक्सीन डोज नहीं, वैक्सीन को लेकर के चिंता कई बार आई है, और दुनिया में एक ऐसी वैक्सीन आई जिसको कई देशों ने बाहर कर दिया। अभी सबसे हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पीजीआई है,
अगर पीजीआई के डायरेक्टर 2 डोज ले लें और उसके बाद उनके परिवार में कोविड हो जाए, अभी देश के स्पीकर उनको कोविड का सामना करना पड़ा, अभी सुनने में आया सचिन क्रिकेटर उनको भी कोविड का सामना करना पड़ रहा है, तो बीमारी है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी और जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए सरकार की, शायद सरकार नाकाम। यूपी के लिए कांग्रेस में 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां कांग्रेस के 3 नेता राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तीनों राष्ट्रीय सचिव यूपी में प्रियंका को रिपोर्ट करेंगे। राजेश तिवारी, तौकीर आलम और प्रदीप नरवल बने हैं राष्ट्रीय सचिव, यानी कांग्रेस ने 3 नए नेता यानी कि नए राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं। तीनों राष्ट्रीय सचिव यूपी में प्रियंका को रिपोर्ट करेंगे। राजेश तिवारी, तौकीर आलम और प्रदीप नरवल राष्ट्रीय सचिव बने हैं कांग्रेस के। लखनऊ से खबर है, यूपी के लिए कांग्रेस में 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है और ये तीनों जो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं वो सीधे सीधे प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट में आईपीएस अफसरों की तैनाती कर दी गई है। 7 आईपीएस अफसरों को कानपुर और वाराणसी कमिश्नरी प्रणाली में तैनात किया गया है। आईपीएस अनूप कुमार सिंह को कानपुर कमिश्नरेट में बनाया गया है डीसीपी। 23वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद में सेना नायक थे अनूप। आईपीएस बीबीजेपीएस मूर्ति भी बने हैं कानपुर के डीसीपी। सलमान ताज पाटिल और संजीव त्यागी भी कानपुर के डीसीपी बने हैं। रवीना त्यागी भी कानपुर में डीसीपी बनाई गई हैं। वहीं विक्रांत वीर को वाराणसी में डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। अमित कुमार प्रथम को वाराणसी में डीसीपी बनाया गया है। न्यूज 1 इंडिया पर कानपुर के सीपी असीम अरुण न्यूज 1 इंडिया से बोले कि पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने खास बातचीत की है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सबसे पहले प्राथमिकता है। पुलिस कमिश्नर आगामी चुनावों और त्योहारों के मद्देनजर पूरी तरीके से रणनीति के साथ वो काम कर रहे हैं। अवैध शराब की बिक्री और चुनावों में बांटने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी, ये भी बात कही है। के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कानपुर में जो अपराध है उसको किस तरह से नियंत्रण करेंगे और आगे की क्या की चुनौती होंगी। सर न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर जो आगामी चुनाव है पंचायत चुनाव, उसको लेकर किस तरह से लैंड ऑर्डर पर व्यवस्था बनाएंगे? अभी तत्काल चुनौती तो हमारे सामने होली और शब बारात के त्यौहार की है, जिसकी सारी योजना बन चुकी है और उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके बाद में पंचायत चुनाव हमारे ठीक सामने है। कानपुर नगर जनपद में कुछ ही स्थान हैं जहां पे पंचायत का चुनाव है और उनकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। जो कानपुर आउटर के नाम से पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उसके लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति अभी होने वाली है और वो उसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार होंगे। जो संसाधन के हिसाब से अन्य किसी तरीके से मदद चाहिए होगी वो कानपुर नगर कमिश्नरेट भी उनको देगी। और पंचायत चुनाव मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। सर आप एटीएस से आए हैं और कानपुर में कहीं ना कहीं आतंकी कई गतिविधियां हो चुकी हैं, तो उसका समन्वय बनाकर कैसे उस पर नियंत्रण पाएंगे? मैं आने से पहले ही मेरी बात हुई आईजी एटीएस श्री जी के गोस्वामी साहब से। कानपुर आतंकवादी दृष्टिकोण से हमेशा से संवेदनशील रहा है। मैं 3.5 साल एटीएस का चीफ रहा और उस बीच एक गैंग यहाँ पे पकड़ा गया था जो कि आईसिस से संबंधित था। एक एनकाउंटर भी लखनऊ में उसी संबंधित हुआ था और उसके अतिरिक्त भी और ऐसे छोटे बड़े कई ग्रुप्स पकड़े गए। इसकी रोकथाम के लिए मेरे व्यक्तिगत विशेषज्ञता मैं समझता हूँ काम आएगी और एटीएस की जो संस्था के रूप में विशेषज्ञता है वो काम आएगी। सो आईजी एटीएस साहब से मैंने तुरंत इस संबंध में समन्वय किया है और एटीएस की इकाई कानपुर में स्थापित भी है और उनको जो आवश्यक सहयोग चाहिए वो हम देंगे। जो सूचना हमारे पास आती हैं और एटीएस के लायक हैं उनको हम देंगे और पूरी तरीके से कानपुर को हर दृष्टिकोण से सुरक्षित रखेंगे। अगर ट्रैफिक लेकर सर क्या कहेंगे? सर कानपुर ट्रैफिक व्यवस्था एक चैलेंज है क्योंकि आप आगरा में भी रहे हैं, तो आगरा का ट्रैफिक कानपुर से बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसको भी आपने सुधारा, तो कानपुर किस तरह से व्यवस्था बनाएंगे? ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं लेकिन सड़कें चौड़ी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कहाँ तक चौड़ी होंगी।
तो उसका हल एक ही है कि अनुशासन लाया जाए। अनुशासन के लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए और कुछ क्रिया चाहिए, कुछ प्रोसेसेस चाहिए हमको। टेक्नोलॉजी के तहत ई चालान, कैमरा, क्रेन, ये उपाय हैं जो कि हर जगह किए जाते हैं और उसी पे हम लोगों को काम करना है। जो दीर्घकालिक उपाय हैं जैसे कि मेट्रो बन रही है, हमारा बड़ा सौभाग्य है, बस सिस्टम है, इसको मेट्रो बनने में तो समय है लेकिन इसके नियोजन में पुलिस अपना योगदान करेगी। जो बस सर्विस है, जो टेम्पोज हैं, इनका बेहतर संचालन कैसे हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसमें सहयोग किया जाएगा। तो जब विभिन्न सरकार की विंगों का अच्छा समन्वय होगा तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ट्रैफिक हमारी शीर्ष वरीयता में रहेगा। खासकर एक एसएसपी लेवल के ऑफिसर अकेले, डीसीपी ट्रैफिक, उनके साथ में एक एडिशनल एसपी, 2 सीओ जो पूर्व की शब्दावली थी वो रहेंगे और ऐसे 4 अधिकारी केवल ट्रैफिक पे ही पूरा काम करेंगे और मैं तो देखूंगा इसको। सर, अपराधियों पर आपकी हमेशा नकेल रही है, तो कानपुर के अपराधियों को क्या संदेश देंगे आप? जिस तरह का उनका अपराध है उनको किस तरह, जैसे कि योगी जी ने कहा था कि अपराधी जेल में रहें, उसी तरह आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अपराध, चाहे वो छोटी मारपीट हो, चाहे वो बड़ी घटना हो, हम लोग हर घटना का इन्वेस्टिगेशन बहुत गहराई से करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, जिससे कि मात्र गिरफ्तारी हो गई काम नहीं पूरा हुआ हमारा। गिरफ्तारी हुई, ऐसी चार्जशीट हो कि सुप्रीम कोर्ट तक से उसकी बेल ना हो और सज़ा उसको मिले, जल्दी सज़ा मिले, तब हम कानून व्यवस्था को मजबूत मान सकते हैं। तो इस प्रकार पैरवी, इन्वेस्टिगेशन, इसकी भी विशेषज्ञता हमको और आगे बढ़ानी है। जो अच्छी से अच्छी दुनिया की हो सकती है वो हमको करनी है और फिर निश्चित रूप से अपराधी डरेंगे इस बात से। ये तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर आशीष मनोहर जी ने साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया कि अपराधी सुधर जाएं, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही जो आतंकी गतिविधियां आ रही हैं उसके लिए भी आईजी एटीएस से बात कर ली है और एक समन्वय बनाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। नोएडा से खबर है जहां सेक्टर 24 पुलिस ने किया है सरदार गैंग का खुलासा। मोबाइल चेन लूट की घटना को देते थे अंजाम। एनसीआर में 250 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि नोएडा से खबर है जहां मोबाइल चेन लूट की घटना को अंजाम देते थे। एनसीआर में 250 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। शातिर अंतर्राज्यीय तीनों लुटेरे पर दर्ज हैं 2 दर्जन से ज्यादा केस। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से लूट के 30 मोबाइल, 3 बाइक, 2 चाकू जब्त किया गया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने सरदार गैंग का खुलासा किया है। सरदार गैंग जो है लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम देता था और लगातार नोएडा के कई इलाकों में ये पहले भी जेल जा चुका है, मतलब कई थाना क्षेत्रों से जेल जा चुका है और अब तक जो गिनती नहीं है कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं रणविजय सिंह, एडीसीपी। सर, किस तरीके से नोएडा पुलिस का ये खुलासा है? एक बड़ा सराहनीय कार्य है कि लगातार पुलिस जो है अपराध को ख़त्म करने के लिए लुटेरों को, चोरों को, बदमाशों को पकड़ रही है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को स्ट्रीट में ही हमें टैकल करना है, हैंडल करना है, कंटेन करना है। इस थीम पे काम करते हुए हमारे नोएडा कमिश्नरेट की पुलिस बहुत सारे स्नैचर्स गैंग का पर्दाफाश किया है और इसी क्रम में ACP2 और सेक्टर 24 की टीम को सफलता मिली है, जिन्होंने फेमस सरदार गैंग, जिसको बहुत नोएडा की पुलिस भी काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी और दिल्ली पुलिस भी, क्योंकि इन लोगों ने नोएडा और दिल्ली में बहुत सारी वारदातों को अंजाम दिया है। सर, बड़ी सफलता देखी जा रही है, बड़ी कामयाबी है पुलिस के हाथ लगे हैं और जिस तरीके से पुलिस ने किस तरीके से नियोजन करा और कैसे ये कामयाबी हाथ लगी। स्नैचर्स के ऊपर अटैक करने के लिए हमारी 3 टीमें हर थाना क्षेत्र में लगी हुई हैं और उसी का परिणाम था कि इसको हम लोगों ने यहाँ पे दबोचा है। हर थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने कुछ टीमें तो हमारी यूनिफॉर्म में, कुछ टीमें हमारी सादा में काम कर रही है और सबके पास हम लोगों ने इंश्योर किया है कि सबके पास फास्ट मूविंग बाइक्स हों और उस फास्ट मूविंग बाइक्स से ही हम लोग इनका पीछा करके हम लोगों ने इनको भी पकड़ा है और भी जो फ्यूचर में इस तरह की अगर गैंग्स कहीं पता चलता है तो उसको भी ऊपर हम अटैक करेंगे। तो हम लोग की जो स्ट्रेटजी राउंड द क्लॉक, खास करके जो क्राइम पैटर्न को देखने के बाद जो टाइमिंग्स में घटनाएँ और जिस जगह पर घटनाएँ होती थी उसको अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद ही हम लोगों ने इस गैंग को पकड़ा है और बाकी आगे भी हमारे इस तरह के गैंग्स को पकड़ने का काम जारी रहेगा।
ये थे एडीसीपी रणविजय सिंह, जिनका साफ कहना है कि एक सरदार गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और खासकर नोएडा पुलिस सेक्टर 24 थाने की बड़ी कामयाबी है कि तीनों साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक बुलेट बाइक, एक अपाची और 30 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। लगातार घटनाओं को अंजाम देते थे और अब से पहले भी नोएडा से कई थानों से जेल जा चुके हैं। जर्नलिस्ट ताहिर के साथ में निशान शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो रंगों का त्योहार होली की चारों तरफ धूम दिखाई दे रही है। बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। लोग जरूरत के हिसाब से मावा और मिठाई और रंग खरीद रहे हैं। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ मिलावटखोर रंग में भंग डालने की कोशिश कर रही है और ऐसे में लगातार छापेमारी भी चल रही है। लखीमपुर खीरी अधिकारी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि 8 टीमें बनाकर मिठाइयों के सैंपल की जांच कराई जा रही है। अगर मिलावटी के मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह से वरिष्ठ संवाददाता अवध जायसवाल ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। इस दौरान लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, एसपी विजय ढूल बाजारों का निरीक्षण कर रहे हैं। और आइए हम जानते हैं, इस समय मौजूद हैं शहर की जो मुख्य मार्केट है वहीं पे हमारे साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह जी हैं, जिनसे जानते हैं कि किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और किस तरीके से बाजारों में चेकिंग हो रही है। सर, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, क्या चीज़? देखिए, होली का दहन, बारह वफात और होली का फेस्टिवल अगले 2 दिनों में पड़ने वाला है। उसको देखते हुए बाजार में खरीदारी करने वालों की संख्या बढ़ गई, लोग तालाबों पर बढ़ गए हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस अधीक्षक महोदय और हम साथ साथ संभल करके जो ट्रैफिक प्लान हमारा है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों को आगाह कर रहे हैं कि होली के दिन में जो रंग खेलने का निर्धारित समय है 1 बजे, उसके बाद रंग न खेलें। और कल शाम को बारह वफात के लोग भी निकलते हैं, अपने कब्रिस्तान पर जाते हैं और उनका दहन भी होता है। तो कहीं आपस में किसी तरह का इस तरह की संभावना न रहे कि एक दूसरे को कोई असुविधा हो, तो सारी व्यवस्थाओं का हम लोग सर काफ़ी मार्केट में थे तो लोगों का कहना है कि खाद्य महकमा जो है बाजारों से लगा रहा है। नहीं, खाद्य महकमे ने लगभग 8 टीमें बनाई गई हैं पूरे ज़िले से। प्रतिदिन एक टीम लगभग 10 सैंपल कर रही है और पिछले 20 दिनों से कार्रवाई चल रही है। तो अभी तक 10,000 से ऊपर सैंपल हो चुके हैं। हाँ, चूँकि ज़िला काफ़ी बड़ा है, हो सकता है उसके क्वांटम में लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन लगातार काम चल रहा है और आज भी छापेमारी। वहीं एसपी विजय ढुल ने भी न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। होली का त्यौहार है, इसलिए कानून व्यवस्था को लेकर भी यानी चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एसपी विजय खीरी जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पुलिस व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो बाजार में गर्माहट बढ़ी है उसको लेकर क्या व्यवस्था है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सदर कोतवाली क्षेत्र जो कि हमारा सबसे बड़ा टाउन है और सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है, इन सब पे हमारे द्वारा और जिलाधिकारी साहब द्वारा पैदल भ्रमण करके पूरी व्यवस्था को देखा गया। जो हमारे दुकानदार भाई हैं उन लोगों से भी वार्ता की गई, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि पूर्व के त्योहारों में अगर कोई कमी रही हो व्यवस्था में, ताकि उसको इस साल दुरुस्त किया जा सके। और कैसे त्यौहार के साथ साथ जो कोविड का संक्रमण का जो खतरा है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए लोग अपना सावधानीपूर्वक अपना त्यौहार के लिए खरीदारी करें। वाहनों की जो डाइवर्जन प्लान है और जो कुछ एरियाज़ हैं जो नो गो एरिया चिन्हित किए गए हैं, उन सबको देखा गया। जो थाने के अधिकारी हैं, जो स्तर के अधिकारी हैं, ट्रैफिक के अधिकारी हैं, वो सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं और पैदल भ्रमण करके हम एक इसका ये प्लान जो है उसको फाइनल कर रहे हैं, ताकि त्यौहार के दिन कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। सर, कुछ अराजकों द्वारा पिछले जो त्यौहार हुए हैं उसमें होली का उड़न, शराब पी के 3 लोग बाइक पे चलना, इस तरह के उड़न करना, इसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं की गई? देखिए, इसमें लगातार पिछले कई दिनों से इसके लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या त्यौहार वाले दिन ऐसा करने का प्रयास करेगा, उनके ऊपर हमारे सतर्क दृष्टि रहेगी। जायसवाल, न्यूज़ इंडिया, लखीमपुर खीरी। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।